कहते हैं हर गांव के अपने कुछ राज होते हैं, है ना। लेकिन कुछ राज, रामपुरा के राज जितने भयानक होते हैं। आज हम कहानी सुनेंगे टोटके की, एक ऐसा प्राचीन श्राप जो डर और दहशत से ही जिंदा रहता है। तो चलिए उस अंधेरे का सामना करते हैं जो इस गांव पर मंडरा रहा है। तो कहानी शुरू होती है रामपुरा से, एक ऐसा गांव जहां की हवा में ही ना एक अजीब सी दहशत घुल चुकी है। गांव वाले सहमे सहमे रहते हैं, हर परछाई को शक की नज़र से देखते हैं। उन्हें ठीक ठीक पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन एक अनजाना सा डर सबके मन में बैठ गया है। एक ऐसा एहसास कि अब रातें पहले जैसी महफूज नहीं रहीं। और देखिए, हर डरावनी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत हुई कानाफूसी से। वो अफवाहें जो गांव की रातों की खामोशी में जहर घोल रही थीं और लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही थीं। असल में गांव वालों का ये जो डर था ना, वो किसी एक वजह से नहीं था। ये डर बना था कई सारी छोटी छोटी परेशान करने वाली घटनाओं से। कभी सड़क पर खून से सने गोले मिल जाते, तो कभी कोई पीपल के पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक साएं को देखने का दावा करता। हर नई खबर इस खौफ की पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ रही थी। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली श्राप नहीं था। ये था टोटका, काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक रूप। इसका मकसद सिर्फ जिस्म को चोट पहुंचाना नहीं होता, नहीं, इसका असली निशाना तो इंसान की रूह होती है, उसकी आत्मा को ही अपना गुलाम बना लेना। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा खतरा है। तो अब तक ये जो खौफ था, ये बस हवा में था, बेनाम था। लेकिन ये ज्यादा देर तक ऐसे रहने वाला नहीं था। बहुत जल्द इसे एक चेहरा मिलने वाला था, एक नाम और अपना पहला शिकार। और यही कहानी में आते हैं रीना और उसके पति गोविंद। एक तरफ रीना है जो एक जीते जागते बुरे सपने से गुजर रही है। कभी उसे लगता है कोई अनदेखा हाथ उसका गला घोंट रहा है, तो कभी कमरे में खोपड़ी लिए कोई परछाई दिखती है। और दूसरी तरफ है उसका पति गोविंद, जिसे ये सब बस एक वहम लगता है, उसकी कल्पना का खेल। यहीं से शुरू होता है असली टकराव, खौफ का हकीकत से। लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जो गोविंद के सारे शक, सारे तर्कों को तोड़कर रख देता है। एक अनदेखी अनजानी ताकत रीना को उसके बिस्तर से घसीटती हुई दरवाजे की तरफ खींचने लगती है। गोविंद के लिए अब सच्चाई आईने की तरह साफ थी। जो अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब हकीकत बन चुका था। और ये खतरा बहुत ही असली था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि गांव पर किसी ने टोटका किया है। श्राप खुलकर सामने था। तो गांव वालों ने पंडित जी के साथ मिलकर इस बुराई की जड़ तक पहुंचने की एक बेचैन कोशिश शुरू कर दी, इससे पहले कि ये सबको अपनी चपेट में ले ले। अब पूरा गांव जैसे एक जासूस बन गया था। सब मिलकर सुरागों की कड़ियां जोड़ने लगे। तालाब के पास मिली अजीब चीजें, चौकीदार का उस काली साड़ी वाली औरत को देखना, और फिर आखिरी और सबसे पक्का सबूत, जमीन में गड़ी एक गुड़िया जिस पर रीना का नाम लिखा था। अब यह साफ हो चुका था कि श्राप का निशाना कौन था। और फिर एक गांव वाले की गवाही ने उस डायन के इरादों को बिल्कुल साफ कर दिया। उसने उन शब्दों को सुना था जो इस बात की पुष्टि करते थे कि वो सिर्फ रीना को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो तो उसकी आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी। तो सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और आखिरकार ये खोज एक ऐसे मोड़ पर आके रुकी जहां टकराव होना तय था। गांव के पंडित और उस डायन जगनी के बीच आध्यात्मिक शक्ति की एक लड़ाई। और जब दोनों का आमना सामना हुआ, तो सारी सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। वो डायन कोई और नहीं, जगनी थी, और उसका काला जादू बदले की आग में तपकर तैयार हुआ था। उसका मानना था कि गांव ने उसे और उसके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो बदला लेने आई थी, और रीना तो बस एक शुरुआत थी। और ठीक उसी वक्त जब ये सब चल ही रहा था, कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। रीना, जो अब पूरी तरह से जगनी के वश में थी, उस टकराव के बीच आ पहुंचती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो जगनी को मां कहकर पुकार रही थी। ये इस बात का सबूत था कि उसकी अपनी आत्मा अब उसकी नहीं रही। और बस वहीं से शुरू होता है शक्तियों का असली युद्ध। एक तरफ जगनी अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करती है, 3 बुरी आत्माओं को बुलाती है, तो दूसरी तरफ पंडित जी अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जवाब देते हैं, शक्तिशाली मंत्र और आखिरी हथियार के तौर पर पवित्र गंगा जल की शुद्ध करने वाली शक्ति। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ तय कर देता है। जैसे ही पंडित जी ने गंगा जल फेंका, जगनी का वो मटका जिसमें उसकी सारी शक्ति थी,
वो टूटकर बिखर गया और उसके साथ ही उसकी शक्ति भी खत्म हो गई, उसका शरीर राख बन गया। ये उसके आतंक का एक हिंसक अंत था, एक ऐसा पल जब अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की। तो जंग तो जीत ली गई थी, बुराई का अंत हो गया था, पर उसके बाद क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि उस लड़ाई के बाद गांव का क्या हुआ और क्या वो श्राप सच में खत्म हो गया था। जगनी के खत्म होने के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। एक तरह से कहें तो गांव के जख्मों पर मरहम लगने लगा। गांव को शुद्ध करने के लिए हवन किया गया, हर घर में गंगाजल छिड़का गया। धीरे धीरे रीना भी ठीक हो गई और एक लंबे अरसे के बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इस शांति के बीच भी एक सवाल हवा में तैर रहा था, एक ऐसा सवाल जो मन को बेचैन कर दे। और वो सवाल ये है कि डायन तो चली गई, पर क्या उसकी बुराई का असर भी पूरी तरह खत्म हुआ? क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इस बात की एक डरावनी याद दिलाती हैं कि कुछ बुराइयां ऐसे निशान छोड़ जाती हैं जो शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिटते।